नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दनादन अंदाज में। आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बैठक लेंगे। बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही आगामी निकाय चुनाव पर भी मंथन होगा। 20 नवंबर के बाद प्रदेश कांग्रेस केंद्र के खिलाफ दिल्ली कूच कर सकती है। 27% आरक्षण बहाली के लिए संयुक्त मोर्चा पिछड़ा वर्ग, SC, ST और OBC ने आज छत्तीसगढ़ महाबंद का आह्वान किया। पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के जिला महासचिव का कहना है कि वर्तमान सरकार ने 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण की घोषणा की थी, लेकिन इसके खिलाफ कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाकर उस पर रोक लगवा दी, जिसके विरोध में बंद का आह्वान किया गया। संयुक्त मोर्चा का कहना है कि उनका आंदोलन किसी वर्ग विशेष या समाज के खिलाफ नहीं है। MP में आंगनबाड़ी में अंडा परोसने के विरोध को देखते हुए सरकार के रुख में बदलाव नजर आ रहा है। अब आंगनबाड़ियों में अंडा परोसना स्वैच्छिक होगा और अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को फल दिया जाएगा। संशोधित प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। गौरतलब है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी को देखते हुए आंगनबाड़ी में अंडा परोसने पर सरकार का विचार कर रही थी, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया था। प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म किए जाने के मामले पर एक बार फिर विपक्षी नेता राज्यपाल लालजी टंडन से मिलेंगे। आज दोपहर 12 बजे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव समेत शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता राज्यपाल से मुलाकात कर सदस्यता को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने संविधान के पन्नों को पलटा और अब संविधान की धाराओं के तहत विधानसभा सचिवालय के फैसले की शिकायत विपक्ष के नेता राज्यपाल से करेंगे। निकाय चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी दल आंदोलन के मूड में है। एक ओर जहां कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी भूपेश सरकार के खिलाफ वादा निभाओ आंदोलन करने की तैयारी में जुटी है। इसे लेकर बीजेपी जल्द ही एक बैठक करेगी, जिसमें आंदोलन को लेकर रणनीति बनेगी। धान खरीदी और किसानों के मुद्दे पर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। अब कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। इसी आंदोलन की रणनीति को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक होगी, जिसमें निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ रेल मार्गों में ब्लॉक के कारण 2 दिन विशाखापट्टनम दुर्ग पैसेंजर रद्द रहेगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल टिटलागढ़ सिंगापुर रोड सेक्शन के बीच अंडरब्रिज के अंदर बॉक्स लगाने का काम किया जा रहा है। इसके कारण रेलखंड की कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। ये काम 13 नवंबर को किया जाएगा। इस दौरान कई ट्रेनें पूर्व निर्धारित समय से देरी से रवाना की जाएगी। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनचौपाल लगाएंगे और रायपुर के सीएम आवास पर आम लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। जनचौपाल का आयोजन सुबह 11 बजे से शुरू होगा। जनचौपाल में मुख्यमंत्री लोगों से जन समस्याओं, सुझावों, जनहितकारी योजनाओं से फीडबैक जानेंगे और सीएम भूपेश बघेल आम लोगों के अलावा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के नक्सली हमले में मौत के मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एनआईए के पक्ष में आदेश दिया। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में याचिका लगाई थी। राज्य शासन के अपील पर आज सुनवाई हुई। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने उनके ऊपर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट जस्टिस RCS सामंत के सिंगल बेंच ने अजीत जोगी की याचिका को खारिज कर दिया। अजीत जोगी ने सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। अजीत जोगी की अपील पर आज सुनवाई होगी। हाई पावर कमेटी के आदेश के बाद तहसीलदार ने बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। सीएम का कहना है कि राज्यपाल ने प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया है। राजनीतिक दल अगर अपना बहुमत साबित करेंगे तो फिर सरकार बन जाएगी। महाराष्ट्र में लगे राष्ट्रपति को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पर निशाना साधा है। पीसीसी महामंत्री महेंद्र छाबड़ा ने कहा कि जिस तरह से राज्यपाल ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया वो गलत है। राज्यपाल के इस फैसले से पता चलता है कि राज्यपाल जैसा बड़ा पद भी सत्ता के अधीन है। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान के बीच गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने गठबंधन को सही बताया। गृहमंत्री का कहना है कि शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन में शामिल होना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। अगर सभी दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो अच्छी बात है। वहीं बॉलीवुड गायक दलेर मेहंदी ने कहा कि वो इस तरह की राजनीति हो रही है गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के रोजगार के लिए अनोखी पहल करने जा रही है, जिसके मुताबिक सरकार युवाओं को फूलों की खेती करने के लिए जमीन देगी। युवाओं को 1 से लेकर 2.5 एकड़ तक जमीन 30 साल के लीज पर दी जाएगी। फ्लोरिकल्चर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए सरकार फूलों की खेती के उपकरणों पर भी अनुदान देगी, जिसकी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होशंगाबाद और छिंदवाड़ा से शुरुआत हो सकती है। दतिया में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनहोरी नदी में जा गिरी। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ इसका ड्राइवर भी नदी में जा गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर को जेसीबी की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
रमखिरिया में अवैध उत्खनन को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें अतुल सिंह नाम के युवक के पैर में गोली लगी। गोली चलाने का आरोप ट्विंकल सिंह, गोली सिंह सेंगर, बिज्जू सिंह, श्रीकांत और उसके साथियों पर है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जबकि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया। दुधिया रोशनी से रंगी महेश्वर नगरी में निमाड़ उत्सव के दूसरे दिन देश की प्राचीन लोक कलाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय रंग भी नजर आया। निमाड़ ने पहली बार मेडिटेशन की अद्भुत नृत्य शैली को देखा। मेडिटेशन की नृत्य शैली और वेशभूषा निमाड़ उत्सव के दूसरे दिन मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम की शुरुआत मणिपुर के लोक कलाकारों ने खम्बाजा गोए थोईबी नृत्य और संगीत से शुरू किया। सीएम भूपेश बघेल अपने गृह जिला दुर्ग पहुंचे, जहां उनका सिख समाज के लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीएम बघेल को सिख समाज ने पगड़ी और साफा भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने माथा टेका और पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम भूपेश बघेल ने सिख समाज को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने करतारपुर साहिब के दर्शन की इच्छा रखने वाले सिख समाज के लोगों से कहा कि अगर वो जाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय से संपर्क करके ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी ताकि आसानी से करतारपुर साहिब जाकर दर्शन किए जा सके। बिलासपुर में सर्वकुर्मी समाज के महाअधिवेशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह में सीएम भूपेश बघेल रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मां महामाया देवी की पूजा अर्चना की। इस मौके पर कुर्मी समाज ने सीएम से 2.5 एकड़ जमीन की मांग की, जिसके लिए सीएम बघेल ने कलेक्टर को निर्देश दिए। इसके अलावा कुर्मी समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। त्रिपुरा के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रमेश बैस बिलासपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ भवन में कुछ देर विश्राम के बाद रतनपुर में आयोजित कुर्मी समाज के महाधिवेशन और वल्लभ भाई पटेल जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक नारायण चंदेल भी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में समाज इतना जागरूक है कि वो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या। सूरजपुर जिलों में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हाथियों ने 40 साल की एक महिला को कुचलकर मार डाला। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के धर्मपुर जंगल में 17 हाथी डेरा जमाए हुए हैं। हाथियों की मौजूद होने की सूचना साप्ताहिक बाजार को नहीं भेजी गई, जिसके चलते ये घटना हुई। महिला की मौत के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है। सूरजपुर में नशीली दवाओं का कारोबार ग्रामीण अंचलों में धड़ल्ले से चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर प्रतापपुर पुलिस ने करंजवार गांव से 2 आरोपियों को भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया। प्रतापपुर और खंडगवा की संयुक्त पुलिस की टीम ने आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए की 1190 कफ सिरप बरामद किए। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल के मंत्री निकाय चुनाव के दावेदारों से परेशान हो रहे हैं। मंत्री निवास से लेकर कांग्रेस भवन तक दावेदारों की भीड़ उमड़ रही है, जो मंत्रियों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। आलम यह है कि मंत्री दावेदारों से चर्चा करने की बजाय आवेदन लेना ही पसंद कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जिला और शहर कांग्रेस कमेटी एक बार फिर आक्रामक नजर आ रही है। पूरे प्रदेश में आंदोलन के आगे पीसीसी चीफ मोहन सिंह मरकाम ने संभाल रखी है। इस कड़ी में बिलासपुर में पीसीसी चीफ के नेतृत्व में महाधरना देकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। आंदोलन में बड़ी संख्या में जिले सहित शहर के कांग्रेसी शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन खेलों के राजनीतिकरण हो जाने से खेल प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं। वहीं खेल का विकास भी रुक गया है। प्रदेश का ओलंपिक संघ एक बार फिर विवादों में आ गया है। 15 साल तक पूर्व सीएम रमन सिंह ओलंपिक खेल संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उन पर निष्क्रियता के आरोप लग रहे हैं। इस बीच नया विवाद तब गहरा गया जब क्रिकेट संघ के सदस्यों को ही ओलंपिक संघ का मेंबर बना दिया गया। विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में कोरबा में अश्वमेघ यज्ञ का रजत जयंती समारोह जारी है। 4 दिन तक चलने वाले इस समारोह का समापन आज होगा। रविवार को कलश यात्रा के साथ 251 कुंडीय यज्ञ का शुभारंभ हुआ। समारोह में गायत्री के 24 रूपों का प्रदर्शन किया जा रहा है। रायपुर के द रेडिएंट वे स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया गया। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची 25 फीट ऊपर से गिरकर घायल हो गई, जिसके बाद डायरेक्टर समीर दुबे और प्रिंसिपल भावना दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स कराने वाली कंपनी के खिलाफ भी जिला शिक्षा अधिकारी ने केस दर्ज कराया। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने का नोटिस भी दिया गया। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन स्पर्धा के महिला सिंगल में कोरबा की मनीषी सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है, जबकि मिक्स डबल में सिल्वर मेडल भी जीता है। दुबई में ये प्रतियोगिता 6 से 12 नवंबर के बीच आयोजित की गई। मनीषी सिंह इससे पहले इटली में कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। मनीषी सरकारी स्कूल में टीचर है। धान खरीदी पर जारी सियासत के बीच बीजेपी ने राज्य सरकार से 2 प्रमुख मांग की है, जिसमें किसानों को 2 साल का बचा हुआ बोनस भुगतान और धान की खरीदी 15 दिसंबर से शामिल है। बीजेपी प्रदेश विक्रम उनसेडी ने कहा कि कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ चुका है।
मंगलवार को रायपुर से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट अचानक रद्द कर देने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रायपुर से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की 6E7265 फ्लाइट को विमान कंपनी ने अचानक रद्द कर दिया था। होशंगाबाद में सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिजनों ने कार्रवाई न होने को लेकर कैंडल मार्च निकाला, जिस पर एएसपी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको बता दें 8 दिसंबर को हादसे में युवक की मौत हो गई थी और आरोपी वाहन चालक फरार है। और मुरैना जहां बच्चों से भरी स्कूली बस पलटी है, 15 बच्चे घायल, 2 की हालत गंभीर। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। NES इंटरनेशनल स्कूल की यह बस ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था। मन्यासी गांव के पास यह हादसा हुआ और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था और उसी दौरान ये बस पलट गई। 15 बच्चे घायल हुए हैं इस पूरे मामले में और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुष्यंत हमारे संवाददाता मुरैना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, जरा बताएं कैसे हादसा हुआ और दूसरा जरा बच्चों की क्या हालत है ये बताएं। श्रद्धा, NES स्कूल की बस है जो ननियालों से भरी थी और पोरसा थाना क्षेत्र में ड्राइवर की लापरवाही के कारण वो पलट गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर मोबाइल से बात कर रहा था, गाड़ी की स्पीड भी तेज थी और अचानक पुलिया के पास आकर वो पलट गई, जिसमें पहले 15 बच्चे बताए गए थे, लेकिन 25 बच्चे घायल हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से। और उनको जिनमें 2 की हालत काफी नाजुक है, जिन्हें जिला चिकित्सालय प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। और अभी हालांकि वो जिला चिकित्सालय पहुंचे नहीं है, लेकिन बड़ी ही दुखद घटना है। और जिस तरह से लगातार स्कूल बस जो हादसे की शिकार हो रही हैं, प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा, ना तो RTO बिल्कुल जो गाइडलाइंस हैं उनको क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है। पता ये चल रहा है दुष्यंत कि जो ड्राइवर था वो फोन पर बात कर रहा था, यानी कि उसका ध्यान पूरी तरीके से कहीं और था। बिल्कुल, ये परिजनों का साफ कहना है कि जो ड्राइवर था वो उसकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। वो फोन पर बात कर रहा था, गाड़ी की स्पीड भी कम नहीं थी और यही कारण है कि गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बच्चे घायल हुए हैं, 2 की हालत काफी नाजुक है। और स्कूल प्रबंधन ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है, कोई भी अभी सामने नहीं आया है, ना बच्चों का हालचाल देखने आया है। हालांकि वहां पर प्रशासनिक टीम पहुंची है, अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से एक्शन लेता है, किस तरह की कार्रवाई करता है कि जिससे आगे इस तरह के हादसों को रोक लगाई जा सके। और जो लापरवाह स्कूल प्रबंधन है, जो अपने चालकों के प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं करती, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी जिससे आगे भी सबक लिया जा सके। बिल्कुल, ड्राइवर कहाँ है इस वक्त दुष्यंत? ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, क्योंकि सीधी बात ड्राइवर की लापरवाही बताई जा रही थी। ग्रामीणों ने और जो वहां पर जो पुलिस को सूचना दी, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, उन लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों को पोरसा उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों की नाजुक थे, बाकी के सभी पोरसा अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जी बिल्कुल, तो अब पुलिस ड्राइवर को ढूंढ रही है। और एक बात और कि जो स्कूल है, ये लोग अगर किसी ड्राइवर को रखते हैं तो क्या तमाम गाइडलाइंस और बस की हालत कैसी है, ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो अब ये भी देखने वाली बात होगी कि ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा था या फिर लापरवाही बरती जा रही थी। जी बिल्कुल, जो गाड़ियां हैं, जो अधिकांशतः गाड़ियां स्कूल में चल रही हैं, उन पर RTO विभाग भी कार्रवाई नहीं करता। हालांकि समय समय पर न्यायालय द्वारा मोबाइल कोड लगाकर जो चेकिंग की जाती है, उसमें जरूर देखने को मिलता है कि वो न्यायालय और मामलों को लेकर कहीं ना कहीं संवेदनशील है और चेकिंग भी कर रहा है। लेकिन जो जिन विभागों की जिम्मेदारी है, जिन प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वो इस पर पूरे खरे नहीं उतरते और यही कारण है कि हादसे बढ़ते जा रहे हैं। गाड़ियों की फिटनेस नहीं है, कहीं की पुरानी कंडम गाड़ियां लगी हुई हैं और जिन गाड़ियों में जो गाड़ियों की हालत सही है, लेकिन उनमें प्रॉपर जो गाइडलाइन दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन दी गई है हादसों को लेकर, वो उन पर प्रॉपर उनको फॉलो नहीं किया जाता। यही कारण है कि हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है काफ़ी, और 15 बच्चे इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए दुष्यंत। तो यह हादसा मुरैना में हुआ,
मनियासी गांव के पास जहां ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था और उसका ध्यान कहीं और भटका और उस दौरान ये बस पलट गई। छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिसमें से 15 इस हादसे की चपेट में आए हैं, 15 घायल हैं, 2 की हालत गंभीर है। खादी को प्रमोट करने के लिए भोपाल के कबीरा खादी फैशन आयोजित हुआ, जिसमें युवाओं ने और महिलाओं ने खादी वस्त्र पहनकर रैंप पर दर्शकों का मन मोहा। भोपाल हाट बाजार में आयोजित इस फैशन शो को देखने में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सूरजपुर जिला प्रशासन महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला और स्वयं सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। इसी कड़ी में तिलसिवा गांव की प्रगति महिला ग्राम संगठन ने मशरूम की खेती की। मशरूम की खेती 19 अक्टूबर से शुरू की गई और 2 लाख रुपए कीमत के 1046 मशरूम के बैग अभी तक तैयार किए जा चुके हैं। मशरूम तैयार होने के बाद समूह की महिलाओं ने कलेक्टर को मशरूम भेंट कर आभार जताया। बड़ौदा बाजार में बिलाईगढ़ तहसील के कुशभाटा गांव के लोगों की आंखों में जलन हो रही है। बताया जा रहा है कि हैलोजन की तेज लाइट की वजह से ग्रामीणों की आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव के 60 लोगों का इलाज किया। धमतरी में सीमेंट से भरे एक ट्रक के पलट जाने से ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गाय को बचाने की कोशिश में ट्रक अनियंत्रित हो गया। जान बचाने के लिए क्लीनर ने ट्रक से छलांग लगा दी, लेकिन पहिए के नीचे आने की वजह से उसकी मौत हो गई। हादसा बखारा थाना क्षेत्र के कनामुका गांव के पास हुआ। विदिशा पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति का 2 मुहा सांप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद सांप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों की बताई जा रही है। और इंदौर का रुख, जहां पर जयवर्धन सिंह इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए की बात करते हैं कि नगरीय निकाय को 1000 करोड़ चुंगी करके सरकार नहीं दे रही है। 1000 करोड़? हाँ। ये गलत जानकारी। 48 करोड़ से 31 सर 48 करोड़ थे तो 32 करोड़ दिए जा रहे हैं, उससे थोड़ी परेशानी। 30 करोड़ भी दिए जा रहे हैं। देखिए, उसमें कुछ जो आवंटन हुआ है उसमें कुछ कमियां हुई हैं कुछ किस्तों में, लेकिन अभी आगे हम उसको वापस उतना ही करेंगे। ये हमारी बात चल रही है फाइनेंस से। लेकिन जैसा मैंने कहा है, चुंगी क्षतिपूर्ति के अलावा और भी अन्य काफ़ी मद होते हैं जिससे कि निकाय को राशि मिलती है, तो उसमें भी हम पर्याप्त प्रावधान करवा रहे हैं। सर मंत्री जी, मेट्रो प्रोजेक्ट के रिव्यू को लेकर के आपने क्या प्लानिंग की है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत हुई है, अब ये प्रोजेक्ट को आगे एग्जीक्यूशन लेवल पर स्पीड अप किया जाए, इसके लिए क्या मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं? इसकी हमारी कल बैठक है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ हमने कल मीटिंग बुलाई है भोपाल में, जिसमें जो इंदौर के भी जो जीसी के माध्यम से जो लोग नियुक्त हैं अंडर स्पेशल, जो उनके जो हेड्स हैं, वो सभी वहाँ मौजूद रहेंगे। और जो भी कुछ स्वाभाविक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें जो भी इश्यूज़ रहेंगी उनका हम तुरंत निराकरण करेंगे। और ये हमारा प्रयास है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में निरंतर हमारी रिव्यू मीटिंग्स होती रहें, ताकि इसमें काम ना रुके और सही समय सीमा में काम पूरा हो। ये हमारा प्रयास रहेगा। इसमें अभी अगले 1-2 महीने में और कुछ नए टेंडर्स भी निकलेंगे। मैं एग्जैक्ट तिथि तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द इसमें नए टेंडर्स भी आएंगे। सर, विधायक लक्ष्मण सिंह जी मजबूर सीएम बता रहे हैं कमलनाथ को, और कह रहे हैं कि ज़मीन पर काम नहीं दिख पा रहा है, और अब जब सरकार में स्थायित्व है तो थोड़ा काम दिखना भी चाहिए। क्या कहेंगे इस तरह के? उन्हें ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने तो यही कहा कि अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार को अब और मजबूती मिली है, जब से हम झाबुआ जीते हैं, तो और जो बड़े विकास कार्यों की संभावना है। वैसे ही कमलनाथ जी ने इतने कम समय में इतने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं, जिसका हम असर ग्राउंड पर भी देख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले ही इन्वेस्टर समिट में भी जो बड़े इस बार प्रोमिसेस किए गए हैं, वो भी पूरे होंगे। और विशेषकर एक आपने रिपोर्ट देखी होगी जिसमें कुछ समय पहले बताया गया था कि शायद पूरे देश में कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में कम हुई है। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका भरोसा कमलनाथ जी पर है। और इसके अलावा भी
जो अन्य योजना है, चाहे किसान के हित में हो, चाहे युवाओं के हित में हो, चाहे मजदूरों के हित में हो, हर प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश की आम जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अच्छा, देवास की कमिश्नर है, वो मंत्री जी के पैर छू रहे हैं। सर पैर छूने की परंपरा शुरू हुई है। आपके जो साथ के मंत्री हैं बच्चू सिंह सार्वजनिक तौर पे कैबिनेट मंत्री चरण वंदना करते देखे गए, उसके बाद में कल खुद महिला होने के बावजूद भी पैर छूने की परंपरा शुरू हुई है। सर क्या कहेंगे मंत्री? देखिए, कोई ये बात परंपरा की नहीं है। ऐसा क्यों हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन आप जरूर उसमें जो व्यक्ति किसी के पैर छूता है उनकी अब क्या आस्था है वो आप मुझसे पूछिए। वैसे आप उचित मानते हैं कि नहीं सर, सार्वजनिक तौर पर इस तरह से व्यक्तिगत राय क्या है आपकी? देखिए, इस तरीके से मैं क्यों कमेंट करूं, वो आप उनसे पूछिए जिन्होंने पैर छुए। अच्छा, संबल योजना में एक जो बड़ा गोलमाल हुआ है, शिवराज जी नाराज है, वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई तो जेल डाल दीजिए, तो क्या सरकार इसको लेकर गंभीर है? बिल्कुल गंभीर है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए, जो लोग इनकम टैक्स पेयर हैं या जो लोग जिनके पास अच्छा पक्का बड़ा मकान है, पर्याप्त संपत्ति है, अगर उनको भी संबल में जोड़ा जा रहा है और पूरे प्रदेश भर में इसका एक पैटर्न निकल के आता है कि एक ही प्रकार के लोग। तो जयवर्धन सिंह जो इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे जानकारी दे रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। दिग्विजय के भाई विधायक लक्ष्मण सिंह ने सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि 10 महीने बाद भी किसी क्षेत्र में काम नहीं हुआ। कमलनाथ सरकार चलाने का काम करे, सरकार को बचाने का नहीं। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के बयान पर जहां एक और सियासी बवाल मच गया है, तो वहीं बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते आगे बढ़ रही कमलनाथ सरकार ने अब खुद को सबसे बड़ा गौभक्त बताने की मुहिम शुरू की है। कांग्रेस सरकार ने पहले रामपथ वनगमन बनाने और फिर 1000 गौशाला बनाने का फैसला लिया। अब सरकार ने गौशाला बनाने पर वहां शिफ्ट होने वाली गायों की पूजा करने का फैसला लिया। प्रदेश के पशुपालन मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की गौशाला बनाने की पहल पर दिसंबर तक 1000 गौशाला बनकर तैयार हो जाएंगे और गौशाला के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधि गाय की पूजा कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लेंगे। वहीं कांग्रेस सरकार के गौशाला बनाने के बाद अब गौ पूजा करने के निर्देश पर बीजेपी ने तंज कसा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शुरू हुई बीजेपी की ही गांधी संकल्प यात्रा में एक भी दिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल नहीं हुई। इसे लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ चाहें तो भाजपा से के 3 से 4 विधायकों को वो कांग्रेस में शामिल करा सकते हैं। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के इस बयान से प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गर्मा गई है। धान और किसान के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस 20 नवंबर को दिल्ली कूच कर सकती है। कांग्रेस का कहना है कि सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए दान करेंगे। यही नहीं, उन्होंने अपने पार्षदों से भी दान करने के लिए कहा। स्मार्ट सिटी के लोकार्पण कार्यक्रमों का बीजेपी पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि आमंत्रण कार्ड में रायपुर सांसद सुनील सोनी का नाम नहीं होने पर बीजेपी पार्षदों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। जांजगीर चांपा में डभरा मंडल अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद को हराम अजगल्ले का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल चुनाव में घासीराम अग्रवाल को डभरा मंडल अध्यक्ष चुना गया। इसका बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। कमलनाथ सरकार शिक्षकों को उनके कर्तव्य की शपथ दिलाएगी। ये शपथ उन्हें प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के जन्मदिवस यानी कि बाल दिवस पर दिलाई जाएगी। बाल दिवस पर शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व विकास की शपथ लेंगे। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ आदिवासियों के भारिया महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सांसद नकुलनाथ जहां नगाड़ा बजाते और आदिवासियों के संग झूमते दिखे। बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सीएम बघेल ने कहा कि केंद्र में आरबीआई से जो 1,74,000 करोड़ रुपया लिया गया था उसे कॉर्पोरेट हाउस की जेब में डालने का काम किया, जिससे ना ही मंदी गई और ना ही बेरोजगारी खत्म हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर कहा कि प्रदेश में किसी तरह की मंदी नहीं है। सरकार की बेहतर आर्थिक नीति की वजह से गरीबों किसानों के पास पहुंच रहा है और ये लोग बाजारों से खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार में भी पैसा पहुंच रहा है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट पर सीएम बघेल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व पर सभी को भरोसा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट और संगठित हैं। दुर्ग बीजेपी में 2 बड़े नेताओं के बीच संगठन चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। यहां सांसद विजय बघेल और बीजेपी महासचिव सरोज पांडे के समर्थक आमने सामने आ गए हैं।
स्थानीय नेताओं का आरोप है कि सरोज पांडे के इशारों पर गुपचुप तरीके से संगठन का चुनाव करा लिया गया और अपने समर्थित नेता को जिलाध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।